पहली बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, हो सकता है ये भावी सीएम आने वाले। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। असेसमेंट ये है, भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सरकार बना जा रही है। आपको लगता है एग्जिट पोल ठीक होंगे? एग्जिट पोल ठीक होंगे क्योंकि सब में 50, 55 इस तरह की सीटें। एग्जिट पोल का तो अपना हिसाब होता है, लेकिन मेरा एग्जिट पोल से मतलब नहीं, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ। अच्छा, आपके मुताबिक क्या कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे कि बिल्कुल ही हरियाणा की जनता ने एग्जिट पोल में इस तरह से कांग्रेस को बढ़त दी? ये फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर रहा 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे अगले मुख्यमंत्री? और सीधी लड़ाई में बड़ी, अगर एग्जिट पोल की हम माने तो कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अनिल विज, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, आप कह रहे हैं आपकी सरकार आ रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 10 साल का शासन, लेकिन 10 साल के शासन में भी आपको लगता है, क्योंकि कुछ बीजेपी के नेता, कुछ कार्यकर्ता कह रहे हैं कि खट्टर जी ने नुकसान पहुंचा दिया। देखिए, किसी का कोई आकलन हो सकता है, लेकिन मैं जो जानता हूं कि आज की तारीख में भी लोग हुड्डा साहब का जो कुशासन था 10 साल का, उसको भूले नहीं है। लोगों को एंटी इनकम्बेंसी आज भी कांग्रेस की ज्यादा है। और जो जिस प्रकार से किसानों के जमीनों को सेक्शन 4, सेक्शन 6 लगाकर बिल्डर माफिया को दिलवाया गया, लोग भूले थोड़ा उसको, लोगों को याद है सब। लेकिन विज साहब, आपको याद है, लेकिन जनता को याद होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि एग्जिट पोल में तो आप इस समय काफी पीछे नजर आ रहे हो। यानी कांग्रेस 60 को टच कर रही है और बीजेपी को 20 की दरकार है। एक बुरी हार होती हुई बीजेपी की दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में तो, और कांग्रेस की प्रचंड जीत एग्जिट पोल। 8 तारीख को बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल 8 को तो हम बात करेंगे। मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री सैफुद्दीन सोज भी, आप विज साहब हमारे साथ बने रहे। सोज साहब, हरियाणा को लेकर आपका क्या कहना है? प्रचंड जीत मिल रही है कांग्रेस पार्टी को। अभी हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना, उन्होंने बोला कि हम ही सरकार में आएंगे। क्या कहना चाहते हैं विज साहब को? हाँ, बिल्कुल हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, अच्छी अक्सरियत से आ रही है। और इधर जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है वो मुश्तरका तौर पर बहुत अच्छी कामयाबी पाएंगे। और दूसरे जो सेकुलर फोर्सेस है, पीडीपी दूसरे, वो भी मिल जाएंगे उनके साथ। और हमको 10 बरस बाद यहाँ बहुत ही कामयाब हुकूमत मिलेगी, अवामी खिदमत करेगी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर में हर किस्म की इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये मकबूल हुकूमत आ जाएगी जो लोग चाहते हैं जी। तो मुझे इसमें खुशी। अनिल विज, पूर्व गृह मंत्री हैं हरियाणा के। विज साहब, 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है, वहां पर बीजेपी को सीटें तो मिल रही हैं, लेकिन एनसी और कांग्रेस को जो गठबंधन है और पीडीपी को भी मिला ले तो उनका 47 का नंबर है, बीजेपी का 26 का नंबर है। तो बीजेपी यहां भी पीछे जाती हुई दिख रही है और बहुमत के आंकड़े को छू रहा है ये गठबंधन, अगर पीडीपी साथ हो जाती है। अगर की क्या बात है, मैं विज साहब से पूछ रहा हूँ। सोच साहब, मैंने विज साहब से पूछा ये सवाल। हाँ, विज साहब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को जो खुशहाली आई है 370 हटने के बाद, जो वहाँ पर लोगों के हालात बदले हैं, जो वहाँ पर विकास होना शुरू हुआ है, उससे लोग खुश हैं वहाँ के। आप देखिए, कश्मीर में G20 की वहाँ पर कन्वेंशन हो गई, पहले कभी हो सकता था? सारे लोग वहाँ पर चाहते हैं कि वहाँ पर कारोबार बढ़े, टूरिस्ट ज़्यादा जाना शुरू हो गया वहाँ पर, तो लोग लेकिन सब कुछ हम तो एग्जिट पोल ही बता रहे हैं। उस एग्जिट पोल में गौरव भाटिया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले कि नंबर बढ़ेगा, लेकिन नंबर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में 26 हो गया है। अब विज साहब, एक सवाल और, आपकी राय के अंदर कांग्रेस का बेहतर मुख्यमंत्री कौन होगा, कुमारी शैलजा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा? आपकी राय? दोनों ही नहीं है। नहीं, फिर भी अगर गलती से उनकी सरकार आ गई तो फिर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। और कांग्रेस के अंदर तो कितनी लड़ाई है, कितने गुट हैं, कितने धड़े हैं, एक दूसरे को हराने के लिए खड़े हुए हैं।
एक एक दूसरे के खिलाफ रिबल लेकिन लेकिन कैंडिडेट लेकिन खड़े अरे किए आपकी इन्होंने। विद साहब जगह आपकी जगह एक चॉइस पर। होगी। मैं तो बड़ा सरल सा सवाल पूछा और आप तो बड़ा बेबाक बोलते हैं। आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कुमारी शैलजा, चूज वन। नहीं, आई एम नोबडी टू सेलेक्ट, दोनों ही ऐसे ही हैं। दोनों ही ऐसे हैं। अच्छा चलिए, अच्छा नायाब सैनी को मुख्यमंत्री लाने का कोई फायदा हुआ बीजेपी को या फिर मामला और खराब हो गया है? नहीं, नायब सैनी ने काम किया आने के बाद, ऐसी बात नहीं है, काम किया नायब सैनी। तो खट्टर जी ने काम नहीं किया था? नहीं, खट्टर जी ने भी किया, लेकिन उसी काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। अच्छा चलिए, खट्टर, अच्छा चलिए ये सवाल पूछ लेता हूँ, मनोहर लाल खट्टर और नायाब सैनी में से आपको बेहतर मुख्यमंत्री कौन दिखाई देता है? ये तो बता सकते हैं आप। नहीं, दोनों बढ़िया हैं। एक चूज करिए महाराज। हाँ जी, दोनों बढ़िया दोनों बढ़िया हैं। अच्छा विद साहब, आपने तो खुद दावेदारी पेश कर रखी है कि मैं भी बहुत सीनियर हूं, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूं। नहीं, देखिए, मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की, मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा। मैं सीनियर तो 2014 में भी था जब मनोहर लाल खट्टर जी को बनाया गया, और उससे पहले मैं विधायक दल का नेता था। और हुड्डा साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं, इनको पता है कि सारे मुद्दे मैंने उठाए इनके खिलाफ। और अब जब मुख्यमंत्री की अदला बदली हुई, मैंने तब भी नहीं मांगा। लेकिन एक चर्चा सारे हरियाणा में चल गई कि अगर नायब सैनी बन सकते तो अनिल विज क्यों नहीं। आप नाराज हो गए ना? हमारे कुछ लोगों ने कह दिया कि अनिल विज तो बनने नहीं चाहता, तो मैंने उस बात का जवाब दिया है, मैं मांगता नहीं हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ। लेकिन इस चुनाव में तो आपने बोला विद साहब, आपने तो इस चुनाव में बाकायदा बोला, ऐलानिया बोला कि मैं मुख्यमंत्री, मैं भी रेस में हूँ मुख्यमंत्री बनने की। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं, अगर पार्टी मुझे बनाती है, मैंने 50 बार ये बात कही, आज सुबह भी कही मैंने, कि अगर मुझे बनाती है तो मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दूंगा। लेकिन वो चांस ही नहीं आ रहा आपका इनकार करने वाला, पब्लिक ही इनकार कर दे रही है अपनी तरफ से।